हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यूटी में करेंगे हमारा जो चैप्टर 6.5 है, जो एक्सरसाइज चल रही थी चैप्टर की, उसको कंटिन्यूटी में करेंगे। ठीक है, आज हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज of a function in a closed interval। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे हम इसको। मैंने एक फंक्शन ले लिया, एक कंसीडर कर लिया मैंने एक फंक्शन, क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2। ठीक है, एक्स और किस में से बिलोंग करता है? ऊपर इंटरवल 0,1 में से बिलोंग करता है। ठीक है, देखो ये जो फंक्शन है ना, ये हमारा क्या? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया कि ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, किसके ऊपर? 0,1 ओपन इंटरवल के ऊपर ये कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन की है ना ही तो मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। कहाँ पे? 0,1 के ऊपर। ठीक है, ना ही तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ना इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है इस फंक्शन की, ना ही तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी और ना ही क्या आएगी? लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, इस फंक्शन की डोमेन को क्या कर देते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इफ वी एक्सटेंड द डोमेन ऑफ एफ टू द क्लोज इंटरवल जीरो कोमा 1। ठीक है, अगर हम क्या कर देते हैं, इसकी डोमेन को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इसकी डोमेन को बढ़ा देते हैं किस क्लोज इंटरवल में? 0,1 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास क्या आएगी, देखो एफ ऑफ 0 के ऊपर वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? एफ ऑफ 0 के ऊपर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 प्लस का 2 कितनी आएगी? 2 आएगी। और एफ ऑफ 1 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस का 2 कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 इसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 3 हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? तो देखो जो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो इसकी मिनिमम वैल्यू आई है, इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, जो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो वैल्यू आई है उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और जो एफ ऑफ 1 के ऊपर आई है इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास एफ ऑफ 0 के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और एफ ऑफ इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ठीक है, अब देखो मैंने जो ये फंक्शन लिया है ना, ये मैंने कैसा फंक्शन लिया था? कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया था। ठीक है, आप देखो ग्राफ देखो, आप ग्राफ की हेल्प से आपको समझाती हूँ मैंने ग्राफ लिया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? ए पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है? एफ ऑफ बी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एफ ऑफ ए। ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? सी पॉइंट है। एफ ऑफ सी है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या है? डी पॉइंट है। डी पॉइंट एफ ऑफ डी। ठीक है, ये ग्राफ ले लिया मैंने इसका। अब देखो इस फंक्शन की, ये हो गया हमारे पास। देखो हमने ऑब्जर्व कर लिया इसकी जो हमारे पास वैल्यू है ना, जो इंटरवल है वो हमारे पास क्या है? क्लोज इंटरवल ए से क्या है? डी तक है। ए से लेके डी तक इसका क्या? क्लोज इंटरवल है। सॉरी, ये क्लोज इंटरवल है। क्लियर? तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये जो फंक्शन है इसकी जो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आएगी? लोकल मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी।
एट एक्स इज इक्वल टू बी के ऊपर इसकी क्या आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू बी के ऊपर इसकी क्या आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या था हमारे पास, क्लोज इंटरवल ए कोमा डी था। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू बी के ऊपर हमारे पास क्या आएगी, इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या आएगी, फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम लोकल मिनिमम बोलो यहाँ पे। ठीक है, और एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर यहाँ पे क्या आएगी, इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास क्या होगी, एफ ऑफ बी होगी, इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू। एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा आएगा, और एफ ऑफ सी हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो एफ है उसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए हो जाएगी, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ डी हो जाएगी। ठीक है, एफ ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट एफ ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये वाली। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो एफ ऑफ डी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये जो डी है यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लोकल एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यूज क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक थ्योरम दे रखी है। थ्योरम क्या दे रखी है, ये देखो दो थ्योरम दे रखी है। थ्योरम नंबर 5 हमारे पास क्या बोल रही है कि मैंने एफ क्या ले लिया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लिया। ठीक है, ऑन एन इंटरवल आई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के ऊपर मैंने क्या ले लिया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस ले लिया। ठीक है, देन एफ हैज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, देन जो एफ है उसके पास क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो एफ है वो अटेन करेगा एटलीस्ट वंस इन आई। और जो एफ है ना वो जो क्लोज इंटरवल दे रखा है इसके अंदर एटलीस्ट वी के एटलीस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा बार। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेगा, अटेन करेगा वैल्यू को। ठीक है, देन एफ हैज एट द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड अटेन्स एटलीस्ट वंस इन आई। ऑल्सो एफ के पास मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी और मिनिमम वैल्यू भी आएगी, और दोनों की दोनों ना एटलीस्ट वंस है ना वो आई के अंदर क्या करेगी, अटेन करेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता ही है, जो आज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हो चुका है लीक होने की वजह से। ठीक है, इस वजह से देखो मेहनत करने से मन उठ जाता है बच्चों का, है ना, पेपर बार कैंसिल हो जाते हैं हमारे। तो देखो यहाँ थ्योरम नंबर 6 क्या बोल रही है कि लेट एफ, मैंने क्या ले लिया, डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लिया। कोई नहीं, आप पढ़ाई स्टार्ट रखो फिर हो जाएगा एग्जाम। एफ मैंने डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लिया ऑन ए क्लोज इंटरवल आई, एंड लेट सी मैंने कोई इंटीरियर पॉइंट ले लिया आई का। ठीक है, एफ मैंने क्या ले लिया, आपकी बार डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लिया क्लोज इंटरवल आई के ऊपर। ठीक है, एंड सी उसका कोई इंटीरियर पॉइंट ले लिया। ठीक है, आई का सी मैंने क्या ले लिया, इंटीरियर पॉइंट ले लिया। देन क्या आएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आएगा इफ एफ अटेन्स इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट सी। ठीक है, एफ डैश सी क्या आएगा, 0 आएगा अगर एफ उसकी क्या करता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है। सिमिलरली एफ डैश 0 कब आएगा, जब एफ उसकी क्या करता है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है। ठीक है, तो ये दोनों केस में हो जाएगा। एफ डैश सी 0 कब आएगा, जब एफ अटेन करता है उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को सी के ऊपर, और एफ डैश सी 0 कब आएगा, जब एफ अटेन करता है उसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को सी पॉइंट के ऊपर। क्लियर, तो ये हमारे पास थ्योरम थी। ठीक है, अब वर्किंग रूल देखो क्या है। वर्किंग रूल देखो क्या है, वर्किंग रूल फर्स्ट वर्किंग रूल हमारे पास क्या है, पहले तो हमें क्या करना है, सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ। ठीक है, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ इन द इंटरवल। ठीक है, इन द इंटरवल फाइंड एक्स वेयर आइदर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, यानी कि सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करें। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि एफ डैश एक्स हमारे पास क्या हो, 0 हो
या फिर हमारे पास क्या हो, एफ एम को क्या होना चाहिए, नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन थी। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सेकंड में क्या करना है, जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उनको लेना है। ठीक है, टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो उसके एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के, वो एंड पॉइंट्स लेने हैं। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ एफ, कैलकुलेट करनी है हमें एफ की वैल्यूज सारे के सारे पॉइंट पे। ठीक है, एट ऑल दीज पॉइंट्स, क्लियर। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, out of the values calculated in step third, these maximum value will be the absolute maximum value of f and minimum value of। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ f। ठीक है, आउट ऑफ दी वैल्यूज कैलकुलेटिंग स्टेप थर्ड। ठीक है, जो स्टेप थर्ड के अंदर जो हमने कैलकुलेट वैल्यू की है उनमें से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गए, दोबारा बता देती हूँ। पहले स्टेप में क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जहाँ पे एफ डैश क्या हो, जीरो, या फंक्शन क्या हो, नॉट डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो एंड पॉइंट्स इंटरवल के वो लेने हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, एफ की सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो थर्ड स्टेप में हमने जो वैल्यूज आइडेंटिफाई की है वहां से हमें क्या करना है, वहां से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन कहते रखा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। हमें क्या करनी है, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 15x² प्लस का 36x प्लस का 1। ठीक है, इंटरवल क्या दे रखा है, 1,5 क्लोज इंटरवल दे रखा है। ठीक है, इसकी क्या करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, 2x³ माइनस का 15x² प्लस में 36x और प्लस का 1। ठीक है, क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6x², 15 2 जा 30 प्लस का 36, ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एफ डैश एक्स है उसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा, x² माइनस का 5x और प्लस का 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो 6 एज इट इज x² माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6, 5x को स्प्लिट कर लिया मैंने 3x और 2x में। ठीक है, 6 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 माइनस का 2 x माइनस का 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई इसकी, x माइनस का 3 और x माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर देख दी 1,5 के अंदर, तो एक तो x की वैल्यू क्या होगी, एंड पॉइंट भी लेने हैं, तो एक तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 और 5, ये x की 4 वैल्यूज होगी। इन चारों वैल्यूज के ऊपर हम क्या करेंगे, वैल्यूज देखेंगे क्या क्या वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो देखो पहले 1 पुट कर रही हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 माइनस का 15 इंटू 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस का 36 इंटू 1 और प्लस का 1, 2 1 जा 2 माइनस का 15 प्लस का 37, कितना आया, माइनस का हमारे पास कितना आ गया 13
प्लस का 37, तो हमारे पास कितना आ गया 4 और 2, तो हमारे पास कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। अब हम किस पे चेक करेंगे, एफ ऑफ 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 पे देखो 2 इंटू 2 का क्यूब क्या होता है 8, माइनस का 15 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस का 36 इंटू में 2 और प्लस का क्या होता है 1। ठीक है, 8 2 जा 16, माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा 15 चौका कितना हो जाएगा, ठीक है 60 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, प्लस का हमारे पास 36 दूनी 72 और प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 16, माइनस का 60 प्लस का 73, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 73 और 60 में से कैंसिल करेंगे 13 और 16 में से करेंगे ऐड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 और 13 कितना आ गया 29। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 29 आ गई। अब क्या पुट करेंगे एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 27 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 27 माइनस का 15 इंटू 9 प्लस का 36 इंटू 3 और प्लस का 1। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया 54, माइनस का हमारे पास कितना आ गया 9 5 45, 9 10 11 12 13। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 135, प्लस का हमारे पास कितना आ गया 6 3 18 3 3 9 और 1 10 108 और प्लस का 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 3 पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद किस पे निकालेंगे एफ ऑफ 5 पे, तो एफ ऑफ 5 पे वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 2 इंटू 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, माइनस का 15 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और प्लस का 36 इंटू 5 और प्लस का 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू हो हमारे पास कितनी आ जाएगी 56 आ जाएगी। ठीक है, एफ ऑफ 5 की ये आप कर लेना। ठीक है, तो देखो सारी की सारी वैल्यूज आ गई, तो अब हम इनमें से क्या क्या देखेंगे, स्टेप 3 कंप्लीट हो गया हमारे पास, हमने सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम इनमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगी एफ की वो हमारे पास कितनी आएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 56 आएगी। ठीक है, उसके बाद जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 24 आएगी, x = 1 के ऊपर। ठीक है, तो एफ ऑफ 5 के ऊपर तो हमारे पास क्या होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये 25 और हमारे पास क्या होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर, आ गया समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कर लोगे आप, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ x = 12x⁴/3 माइनस 6x⁴1/3 और x किस में से बिलोंग कर रहा है माइनस का 1, क्लोज इंटरवल में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन ये रखा है, इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा 12 एज इट इज इंटू 4/3 आगे आएगा, x⁴4/3 माइनस का 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, कितना आ गया 1/3, माइनस का 6 एज इट इज 1/3 और x की पावर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3 माइनस का 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, 1/3 माइनस का 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2/3 आएगा। क्लियर, अब देखो ये कट गया 4 पे, तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया 4 4 16x⁴ 1/3 माइनस का ये 2 पे कैंसिल होगा 2/x⁴ 2/3, नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो मैंने क्या कर लिया x⁴ 2/3 एलसीएम ले लिया। ठीक है, x⁴ 2/3 में एलसीएम लूंगी तो x⁴ 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, तो 16 तो एज इट इज हो जाएगा 16 एज इट इज x⁴ 1/3 इंटू में 2/3 कितना हो जाएगा 2/x⁴ 1/3 इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा x⁴ 2/3। ठीक है, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो 3/3 हो गया हमारे पास क्या आ गया 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या आएगा x आएगा, तो 16x माइनस का 2। क्लियर, तो अब इसमें से 2 को मैं निकालेंगे तो अंदर क्या बच गया 8x माइनस का 1, अंदर नीचे क्या बच गया x⁴ 2/3, ये हमारे पास क्या आ गया एफ डैश एक्स आ गया इतना। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा 2 इंटू 8x माइनस का 1 अपॉन में एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 8x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये भी उधर जाके 0, तो 8x इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/8 आ गई, ठीक है। जब मैंने एफ डैश एक्स को 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/8 आ गई। क्लियर। अब देखो हमें पता है कि एफ डैश एक्स है ना वो 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 के ऊपर वैल्यू हमारे पास ये क्या देगा 0 के ऊपर वैल्यू कैसे देगा, ये हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8 इसके क्या हो गए क्रिटिकल पॉइंट हो गए। क्या हो गए क्रिटिकल पॉइंट हो गए। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 के ऊपर कैसा नहीं है डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रिटिकल पॉइंट है तो उनके एंड पॉइंट लेके चलेंगे, ठीक है। एंड पॉइंट इसके क्या क्या है माइनस का 1,1 है, ठीक है। तो अब देखो इन सारे के सारे के ऊपर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो देखो क्या क्या आएगा। एक तो क्या हो गया x की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस का 1 और 1/8 ये वैल्यूज हो गई हमारी। x के एंड पॉइंट ले लिया और क्रिटिकल पॉइंट ले लिया, ठीक है। f ऑफ 0 के ऊपर वैल्यू f ऑफ माइनस का 1 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, पुट करो 12 इंटू माइनस का 1 की पावर 4/3 माइनस का 6 इंटू माइनस का 1 की पावर 1/3, ठीक है। माइनस का 1 की पावर 1/3 करेंगे क्या आएगा माइनस ही आएगा, तो माइनस का 12 आएगा और यहाँ से माइनस का प्लस का क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। प्लस का 6 माइनस की पावर 1/3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 6 आएगा। ये प्लस का 12 आएगा, ये माइनस का 6 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। एफ ऑफ 0 के ऊपर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। एफ ऑफ 1 पे पुट करेंगे तो क्या आएगा 12 माइनस का 6 कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद किस पे आएगी एफ ऑफ 1/8 पे, ठीक है। एफ ऑफ 1/8 पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी एफ ऑफ 1/8 क्या आएगा 12 इंटू 1/8 की पावर 4/3 माइनस का 6 इंटू 1/8 की पावर 1/3, ठीक है। 12 बेसिटीज है 1/8 को मैं क्या ले सकती हूँ तब क्या ले सकती हूँ 2 का क्यूब ले सकती हूँ, तो 1/8 की को क्या लिखूंगी 2 का क्यूब और इसकी पावर क्या है 1/3, ठीक है। माइनस का 6 एज इट इज 1/2 का क्यूब और उसकी पावर क्या है 1/3, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या है 4/3 है सॉरी, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल। इधर क्या बच गया 12 अपॉन में 1 अपॉन में 2 की पावर कितना बच गया 2 की पावर 4 बच गया, ठीक है। 2 की पावर 4 माइनस का 6 इंटू 1 अपॉन में क्या बचेगा 2 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो 1 अपॉन में 2 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है 16 होता है ना। तो 12 अपॉन में 16 माइनस का 6/2 ये कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे 3, इसको कैंसिल करेंगे 4, 4 पे कट गया 4 की 12 4 चौके 16, ठीक है। तो 3/4 माइनस का 3 4 एलसीएम आ गया 4 की 12 3 माइनस के 12 क्या आ गया माइनस का, तो माइनस का 9/4 आ गई वैल्यू, ठीक है। क्या आ गई माइनस का 9/4 आ गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या देखेंगे कि इनमें से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी आई है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस का 1 तो हमारे पास इज इक्वल टू 18, ये तो हमारे पास क्या होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, ठीक है। और ये एफ ऑफ 1/8 इज इक्वल टू माइनस का 9/4 ये हमारे पास क्या होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। आ गया समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आज ये जो हमारा चैप्टर है 6.5 ये कंप्लीट हो गया है। आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे आपको पढ़ाई में मेरा समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।